कल हम लोगों ने जो है प्रपोजिशन, वो प्रपोजिशंस पे बात कर रहे थे जो टाइम के लिए यूज किया जाता है ना, जिसमें हम लोगों ने कल जो है वो सिंस के बारे में बात किया था, फ्रॉम के बारे में बात किया था, फॉर और ड्यूरिंग के बारे में बात किया था, है ना। और साथ में चलते चलते लास्ट में हम लोगों ने जो है वो आफ्टर और बिफोर और इन और विद इन के बीच डिफरेंस को जाना था कि इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके आगे जो भी वर्ड्स हम लोगों ने लिखा था टाइम के लिए, जो प्रपोजिशंस यूज किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, बात करेंगे। उसके आगे भी हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स लिखे थे, जैसे हमने एट लिखा था, बाय लिखा था, या थ्रू आउट वर्ड हमने लिखा था, है ना। तो इन वर्ड्स के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो वर्ड्स हम एज अ प्रपोजिशन टाइम के लिए देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वर्ड सिर्फ टाइम की ही बात करता है, बल्कि टाइम के अलावा इनमें से जो वर्ड्स हमारे हैं वो और भी दूसरे मीनिंग्स के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो पहले इन वर्ड्स को हम लोग टाइम के रेफरेंस में देख लेंगे, है ना, जिसमें हम लोगों ने कुछ बातें पहले कर रखी है। और उसके आगे आज हम लोग दो चार वर्ड्स जो बाकी है उससे रिलेटेड हम लोग आज क्या करेंगे, बात करेंगे। फिर उसके बाद उसका जो डिफरेंट यूज है टाइम को छोड़कर, और कोई प्रपोजिशन किस किस मीनिंग में यूज किया जाता है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए, जिस तरह से हम लोगों ने वर्ड्स लिख रखा था, है ना, उसी सीक्वेंस में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आपने एट लिखा था, या फिर आपने बाय भी लिखा था टाइम के लिए, या टाइम के लिए प्रपोजिशन आपने जो है वो बिटवीन भी लिखा था, ठीक है। तो इन सब वर्ड्स को हम लोग एक एक करके देख रहे होंगे, है ना। व्यू आ रहा है ना, ठीक। तो हम लोग जानते हैं, देखो यहाँ पे जो एट आपने लिख रखा है या बाय जो आपने लिख रखा है, ये एट और बाय इन दोनों के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि एट और बाय जो है ये दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि एट जब हम यूज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टनेस की बात करता है, यानी ठीक उसी समय पे होने की बात करता है। जबकि बाय जो है वो एग्जैक्टनेस की बात नहीं करता, बल्कि वो अराउंड के मीनिंग में आता है, यानी कहीं ना कहीं उसका मीनिंग उस समय के आसपास की वो क्या करता है, बात करता है। जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस लिखा, आई गेट अप एट 5 o'clock, है ना, 5 o'clock in the morning, है ना। आपने एक सेंटेंस लिखा, आई गेट अप at 5 o'clock in the morning। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं सुबह में 5 बजे, ठीक 5 बजे मैं क्या करता हूं, उठ जाता हूं। अब यहां पर at जो आपने यूज कर रखा है प्रपोजिशन, आपने किसके लिए यूज किया भाई, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया। जैसा कि हमने पहले सुन रखा है कि at पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। अब अगर इस at की जगह पे आप बेटा बाय का प्रयोग करो तो ये भी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। बस क्या है कि एक्सप्रेशन का अंतर होगा, और वो एक्सप्रेशन का अंतर, ये एक्सप्रेशन का डिफरेंस ये है कि जब हम एट यूज कर रहे हैं तो एट किसकी बात करेगा, एग्जैक्टनेस की बात करेगा, यानी ठीक 5 बजे मैं क्या करता हूं, उठ जाता हूं। और अगर आप बाय यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि 5 बजे तक मैं उठ जाता हूं। तो कभी ऐसा भी होता है कि 5 बजे से मैं पहले भी उठ जाता हूं, और कभी ऐसा भी होता है कि 5 बजकर कुछ मिनट बाद भी उठता हूं, इसका ये मतलब होगा। तो कहने का मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात समझनी नहीं है, बस दोनों के बीच क्या है, एक्सप्रेशन का डिफरेंस है ना। कि बाय जो है वो अराउंड की टाइम की बात करता है, जबकि एट जो है वो एग्जैक्ट टाइम की बात करता है, बस ये डिफरेंस है। बाकी एग्जाम में जो आपको प्रश्न बेटा पूछा जाता है, वो प्रश्न पूछा जाता है किससे, बिटवीन से पूछा जाता है ना। हालांकि बिटवीन के बारे में आपने थोड़ी बहुत बात पहले सुनी होगी, वो ये कि बिटवीन जब भी यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर 2 persons और 2 things। आपने ऐसा सुना होगा कि बिटवीन का यूज जो किया जाता है वो किसके लिए, या तो 2 व्यक्तियों के लिए या 2 वस्तुओं के लिए। जैसे मैं अगर कहूं मेरे और उसके बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, नथिंग इज गोइंग वेल बिटवीन हिम, है ना, हिम, हर या एंड मी, कि मेरे और उसके बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 2 persons की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से 2 things के लिए भी बिटवीन यूज किया जाता है। तो जब हम टाइम के लिए बेटा बिटवीन यूज करते हैं ना, तो वहां पर भी ये कुछ इसी तरह से यूज किया जाता है, यानी बिटवीन को हम यूज करते हैं दरअसल 2 टाइम के बीच के गैप को बताने के लिए। जैसे इस तरह से कहा जाए कि वो अपनी शॉप जो है
सुबह के 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक क्या करता है, ओपन करता है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टू टाइम के गैप की बात कर रहा हूँ ना, सुबह के 5 बजे और शाम के 5 बजे, बात समझिएगा। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं बेटा, प्रपोजिशन के रूप में बिटवीन यूज करते हैं। लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न बनता है वो क्या बनता है, वो दरअसल हमें क्या करना है, समझना है। वो आपको ये समझना है कि बिटवीन को जब हम यूज करेंगे टू टाइम के गैप को बताने के लिए, तो बिटवीन का पेयर क्या होता है, एंड होता है। जबकि टू टाइम के गैप को बताने के लिए बेटा फ्रॉम भी यूज किया जाता है। क्या, फ्रॉम भी यूज किया जाता है। और फ्रॉम का पेयर जो होता है वो क्या होता है, टू होता है। तो एग्जाम में जब कभी भी बिटवीन आपको लिख कर दिया जाएगा टू टाइम के बीच गैप को बताने के लिए, तो वहां पर बोर्ड करता क्या है दरअसल कि बिटवीन के साथ पेयर के रूप में एंड ना यूज करके बल्कि टू यूज कर लेगा आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं टू भी टाइम की बात करता है ना। इस वजह से आपको कंफ्यूज करने के लिए एंड की जगह पर क्या यूज कर लेगा, टू यूज कर लेगा। और जब इस तरह से सेंटेंस लिखा जाता है ना, तो वो सेंटेंस पढ़कर भी बेटा आपको क्या लगेगा, पूरी तरह से सही लगेगा। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, अगर मैं इस तरह से लिखूं, ही opens his shop between 5 AM to 5 PM। मैंने लिखा एक सेंटेंस, ठीक है ना, कि he opens his shop between 5 AM to 5 PM, है ना, कि वो अपनी शॉप जो है सुबह के 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक क्या करता है, ओपन करता है। आप ये कहना चाह रहे हो। अब देखो ये जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़कर बिल्कुल सही लगेगा, आपको अभी यार सही तो है ना, सुबह के 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे की बात हो रही है। लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, इसलिए इनकरेक्ट है कि बिटवीन टू टाइम के गैप की बेटा बात जरूर करता है, लेकिन बिटवीन का पेयर जो होगा वो टू कभी भी नहीं हो सकता, बल्कि बिटवीन का पेयर क्या होगा, एंड होगा। तो एग्जाम में अगर कोई प्रश्न आता है तो वो बिटवीन को लेकर आ जाता है, जहां पर के उसके पेयर को चेंज करके आपसे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। यानी इस सेंटेंस को सही ढंग से जब आप लिखोगे तो आप इस तरह से लिखोगे, ही ओपन्स हिज शॉप बिटवीन, है ना, बिटवीन 5 AM एंड 5 PM। या तो ये लिखेंगे, या फिर अगर आप टू को यूज करना चाहते हो तो आपको बिटवीन नहीं बल्कि वहां पर साथ में क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम यूज करना पड़ेगा। यानी आप इस सेंटेंस को यूं भी लिख सकते हो, ही ओपन्स हिज शॉप फ्रॉम 5 AM to 5 PM। और ये भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। बात समझ में आ रही, बिल्कुल सही दिख रहा है। yes, चलो ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि टू टाइम का गैप बिटवीन से भी बताया जाता है बेटा और फ्रॉम से भी बताया जाता है, लेकिन फ्रॉम का पेयर क्या होता है, टू होता है, जबकि बिटवीन का पेयर क्या होता है, बताएं, एंड होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है बिटिया, है ना, ठीक है। एग्जाम में कभी प्रश्न आता है तो बिटवीन को लेकर अक्सर आ जाया करता है। चलो लिख लो जल्दी से। सुजाता कुछ समझी नहीं बिटिया, हाँ चलो लिख लो जल्दी से। लिख लिया, और घर पे जरूर पढ़ा करो। मैं चाहे जितना बता दूं लेकिन घर पे नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलने वाला। बात कुछ समझ में आ रही, घर पे पढ़ना ज्यादा जरूरी है। पता है अगर आप 10 मिनट क्लास में सुनते हो तो 20 मिनट आपको घर पे भी पढ़ना चाहिए, तब जाकर वो चीजें क्या होंगी, याद भी होंगी, और वो हमेशा क्या आएंगी, काम आएंगी। वरना पता चला क्लास में बस पढ़ रहे हैं, तो वो तो सिर्फ आप लिखते रहोगे, वो आपके साथ पास स्टोर तो होता रहेगा, लेकिन उसका जो खातिर खा फायदा है वो नहीं पहुंच पाएगा, है ना। लिख लिया बिटिया, जल्दी लिखो, बड़ा टाइम लगाती हो।
हो गया? मैं मिटा दूं? चलो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हम लोगों ने क्या वर्ड लिखा था टाइम के लिए प्रपोजिशन में, जिसको कि हम लोग उसमें से बहुत सारे वर्ड्स पिछली क्लास में कर चुके हैं। और हम लोगों ने क्या क्या लिखा था उसमें, कुछ बचा भी नहीं? थ्रू आउट, कोई बात नहीं, थ्रू आउट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं बिटिया, थ्रू आउट के बारे में बात कर लेते हैं। थ्रू आउट के बारे में मैंने कहा था कि ये कंप्लीटली के मीनिंग में आता है। किस मीनिंग में आता है? कंप्लीटली के मीनिंग में आता है ना बिटिया? किस मीनिंग में आता है? कंप्लीटली के मीनिंग में आता है। और इसे हम कहाँ यूज करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। सबको पता होना चाहिए और हमें पता भी है, हमने चूंकि पिछली क्लास में जरा सा सुना भी था, पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। बाकी इसमें कुछ समझने वाली कोई बात है ही नहीं। जैसे मान लिया जाए, है ना, आपने अगर लिखा सेंटेंस इस तरह से, ही या शी, है ना, फेस्ड a lot of, है ना, प्रॉब्लम्स, है ना, थ्रू आउट, है ना, ठीक है, his या her life, है ना। आपने एक सेंटेंस लिखा, he faced a lot of problem throughout his या her life, कि उसने जो है पूरी जिंदगी क्या करी? उसने पूरी जिंदगी क्या करी? बहुत सारी परेशानियों का क्या किया? सामना किया। तो यहाँ पर थ्रू आउट वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं दरअसल किस मीनिंग में? कंप्लीटली के मीनिंग में। तो इसमें कुछ है नहीं, बस पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंप्लीटली, सॉरी वो थ्रू आउट वर्ड यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो कंप्लीटली के मीनिंग में आता है। ठीक है, चलो बाकी हम लोगों ने अबाउट भी लिखा था। अबाउट भी हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? लगभग। जैसे इस तरह से कहा जाए, इट इज अबाउट, अगर मैं लिख दूं, है ना, 10 o'clock, तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 10 बजा है ना। तो अबाउट जो है हम जब यूज करते हैं तो इसका मीनिंग हिंदी में क्या होता है? लगभग, यानी उसके आसपास। ठीक है, बाकी इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अब हम लोग यहीं से अपने प्रपोजिशन के सफर को आगे बढ़ाएंगे, है ना। हमने बहुत सारे वर्ड्स देखा टाइम में, है ना, पिछली क्लास में भी और आज भी। उसमें से जो कुछ वर्ड्स बचे हुए थे उन वर्ड्स को आज हम लोगों ने कर लिया। हाँ, क्या इसमें बेटा कुछ नहीं है। अबाउट, हाँ, हमने ऊपर ये कहा कि ये थ्रू आउट वर्ड जो है ये किसकी बात करेगा? पीरियड ऑफ टाइम की बात करेगा, है ना। यानी जहां पर हम अवधि बता रहे होंगे, ड्यूरेशन बता रहे होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे? थ्रू आउट वर्ड यूज करेंगे। बस ये कि थ्रू आउट वर्ड का मीनिंग जो होगा वो क्या होगा? कंप्लीटली मीनिंग होगा। जैसा कि मैंने सेंटेंस लिखा, ही और शी faced a lot of problems throughout his या her life, कि उसने अपनी पूरी जिंदगी बहुत सारी परेशानियों का क्या किया? सामना किया, है ना। तो यहाँ पर पूरी जिंदगी की मैं बात कर रहा हूँ। थ्रू आउट किस मीनिंग में आ रहा है? कंप्लीटली के मीनिंग में आ रहा है। बस इतनी सी बात है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ बेटा ये सब चीज बहुत आसान है, इसमें कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जहां जहां पूछा जाएगा मैं खुद आपको बताऊंगा कि कहां कहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं बार बार कहता भी रहता हूं बीच बीच में अपनी बातों में कि यहां से सवाल आ जाया करता है। तो वो चीज आपको अच्छी तरह से क्या करना है? याद रखना है। वो याद रख लो, बस काम खत्म। ठीक है, चलो बेटा दो। तो हम लोग यहीं से प्रपोजिशन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो वर्ड्स आप लोगों ने लिखा अभी, जैसे फॉर के बारे में आपने पिछली क्लास में सुना था, सिंस के बारे में सुना था, ड्यूरिंग के बारे में सुना था, फ्रॉम के बारे में सुना था, इन और विद इन के बारे में सुना था, या आफ्टर के बारे में सुना था, और आज हमने एट के बारे में सुना, बाय के बारे में सुना, थ्रू आउट के बारे में सुना, अबाउट के बारे में सुना। इसके अलावा इन वर्ड्स को हम टाइम के अलावा किस किस मीनिंग में यूज करते हैं। अब जैसे एट है तो टाइम के अलावा एट को बहुत सारी मीनिंग में यूज किया जाता है। बाय है, टाइम के अलावा बाय को और भी बहुत सारे मीनिंग में यूज किया जाता है। अगर आप फ्रॉम की बात करें तो टाइम के अलावा फ्रॉम को और भी बहुत सारी मीनिंग में यूज किया जाता है। आप अगर जो है ना अबाउट की बात करें तो टाइम के अलावा अबाउट को भी और बहुत सारे मीनिंग में यूज किया जाता है ना। तो और किस किस मीनिंग में हम यूज करते हैं ये दरअसल हमें क्या करना है? समझना है। तो हम यहीं से अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बात करेंगे बाय को लेकर।
हम लोग आगे किसको लेकर बढ़ेंगे? बाय को लेकर, ठीक है। अब देखो बाय के बारे में अभी हमने सुना, क्या सुना भाई? टाइम के लिए आता है ना, और ये किस मीनिंग में आएगा? अराउंड के मीनिंग में कहीं ना कहीं आएगा, ये हमने सुना। अब इसके अलावा बाय को और किस किस मीनिंग में हम यूज करते हैं, ये हमें क्या करना है? समझना है। जिसमें एक कॉमन सी बात आप सभी लोग बेटा जानते हो कि बाय जो है ना वो ट्रैवलिंग के लिए यूज किया जाता है, ये सबको पता हो। जहां पर भी आप ट्रैवलिंग रिसोर्स की बात करते हैं, है ना, जैसे मान लिया जाए आपको कार से कहीं जाना है, ट्रेन से कहीं जाना है, प्लेन से कहीं जाना है, आपको अपनी स्कूटी से कहीं जाना है, किसी को अपनी बाइक से कहीं जाना है, तो हम उसके लिए बाय यूज करते हैं ना। तो बाय जो है ना ट्रैवलिंग के लिए यूज किया जाता है, ये आप सब लोगों को पता होगा, है ना, सबको पता। तो अब इसके बारे में हमें समझना क्या है, इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाता है। अभी तक जो बात मैं कह रहा हूं कि बाय को ट्रैवलिंग के लिए यूज किया जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है भाई। अगर मैं कोई भी सेंटेंस लिखूं, जैसे मैं कहूं कि आई शैल है ना गो टू पटना, मान लिया जाए, अब लिखूं मैं क्या? बाय कार, मैं कार से क्या करूंगा? पटना जाऊंगा। सपोज आपने एक सेंटेंस लिखा। अब यहां पर बाय देखिए आप किस लिए यूज कर रहे हैं? ट्रैवलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, बोलो कर रहे हैं ना। अब देखो ये जो सेंटेंस लिखा है आई शैल गो टू पटना बाय कार, ये लिखना बेटा पूरी तरह से क्या है हमारा? सही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि प्रॉब्लम दिया किस तरह से जाता है वो दरअसल हमें समझना है। देखो ट्रैवलिंग के लिए बाय यूज करते हैं, हम सबको पता है, लेकिन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी बात याद रखनी है वो ये याद रखना है कि बाय जब भी आप ट्रैवलिंग रिसोर्स के साथ यूज करेंगे, यहां पर कार हमारा क्या है? ट्रैवलिंग रिसोर्स है भाई। ट्रैवलिंग रिसोर्स में आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप कार से जाए, प्लेन से जाए, ट्रेन से जाए, चाहे जिससे जाए, ये आपकी मर्जी। तो ट्रैवलिंग रिसोर्स में तो कोई भी नाउन आ सकता है ना। तो हमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो ये याद रखना है कि जब कभी भी किसी भी ट्रैवलिंग रिसोर्स को आप लिख रहे होंगे जिसके लिए आप बाय प्रपोजिशन का प्रयोग कर रहे होंगे, तो उस नाउन के पहले कभी भी किसी भी क्वालिफायर का हम प्रयोग नहीं करेंगे। क्वालिफायर का मतलब ये कि कोई भी ऐसा वर्ड जो उस नाउन को कहीं ना कहीं क्या कर रहा हो? एक तरह से डिस्क्राइब कर रहा हो। अब डिस्क्रिप्शन वाले जो वर्ड्स होते हैं हमें पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन वाले वर्ड्स क्या होते हैं? या तो आर्टिकल होता है या तो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव भी नाउन को बेटा क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। या कोई आर्टिकल भी आकर नाउन के पहले नाउन को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। तो एक जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि जिस ट्रैवलिंग रिसोर्स को आपने सेंटेंस में लिख रखा है उस नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का कभी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए या किसी भी एडजेक्टिव का कभी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये याद रखना है। एग्जाम में यही होता है कि जो भी ट्रैवलिंग रिसोर्स आपके सेंटेंस में लिखकर आ रहा होगा, बोर्ड उस नाउन के पहले या तो कोई आर्टिकल यूज कर लेगा, यानी ए एंड द में से कोई आर्टिकल यूज कर लेगा, या उसके पहले कोई एडजेक्टिव यूज कर लेगा। बात समझ रहे हैं? तो ना तो उसके पहले कोई एडजेक्टिव आना चाहिए और ना ही उसके पहले कोई आर्टिकल आना चाहिए। यदि ऐसा करके दिया जाता है बाय प्रीपोजिशन के साथ तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या माना जाएगा? इनकरेक्ट माना जाएगा। जैसे यहाँ पर बाय कार आपने लिखा है, देखिए आपने कार के पहले कोई वर्ड यूज नहीं किया है, ये लिखना पूरी तरह से क्या है? सही है। अगर मैं इसी सेंटेंस में इस तरह से लिख दूं बाय अ कार तो ये गलत हो जाएगा, या मैं लिख दूं बाय द कार तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, या मैं लिख दूं बाय है ना माय कार तो ये क्या हो जाए? सॉरी बाय माय कार तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, या मैं लिख दूं बाय माय है ना वाइफ्स कार, मान लिया जाए आपने लिख दिया है ना कि मैं अपने वाइफ की कार से जाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, या मैं लिख दूं बाय अ ब्लैक कार। देखो मैं इतना सारा लिखकर आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पर आप बाय प्रपोजिशन यूज कर रहे होंगे ट्रैवलिंग रिसोर्स के पहले बेटा, तो उस ट्रैवलिंग रिसोर्स नाउन के पहले कुछ भी आना नहीं चाहिए, ना तो कोई आर्टिकल आएगा और ना ही कोई किसी भी तरह का एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, यानी सीधे तौर पे आपको ये जानना है कि जहां पर भी ट्रैवलिंग रिसोर्स के लिए आप बाय प्रपोजिशन यूज कर रहे होंगे तो उस नाउन के पहले कोई भी वर्ड आना नहीं चाहिए। अगर वो कोई वर्ड आता है तो मतलब वो सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा? गलत कहलाएगा। बात समझ रही हो?
चलो पहले इतना सा लिखो, फिर मैं आगे बात कर रहा हूं, ठीक है। लिख लिया? चलो देखो, लेकिन अब यहां पर समस्या ये है ना, यहां पर समस्या ये है बेटा कि आपने क्या सुना कि भाई जो भी ट्रैवलिंग रिसोर्स होगा उसके पहले कोई वर्ड ऐड नहीं कर सकते हम, है ना। अगर हमने ऐड किया बाय के बाद कोई ट्रैवलिंग रिसोर्स के पहले कोई वर्ड, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन अब समस्या यहाँ पे ये है कि भाई कभी हमें ये कहने की तो जरूरत पड़ सकती है ना कि मैं किसी भी कार से जाऊंगा पटना, या मुझे ये कहने की जरूरत पड़ सकती है मैं किसी खास किस्म की कार से जाऊंगा पटना, या ये भी कहने की जरूरत पड़ सकती है कि मैं अपनी कार से जाऊंगा पटना, या ये भी कहने की जरूरत पड़ सकती है कि मैं वाइफ की कार से जाऊंगा पटना। जरूरत तो पड़ सकती है ना। तो आखिर हम अपनी इस बात को कहेंगे कैसे, ये एक समस्या है। तो ये भी तो जानना चाहिए भाई। आपको मना किया गया कि बाय जब आप यूज करेंगे ट्रैवलिंग रिसोर्स के पहले, तो वहां पर कोई दूसरा शब्द नहीं आना चाहिए। लेकिन हम अपनी उस बात को कहेंगे कैसे, ये भी तो जानना चाहिए हमें। तो आपको पता हो कि भाई आपको अगर किसी चीज से मना करी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई विकल्प नहीं होता, बल्कि उसका क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। भाई आपको रोका गया कि जहां पर आप बाय प्रपोजिशन यूज करेंगे तो उस नाउन के पहले आप वहां पर कुछ भी यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें ये बात कहनी ही हो कि मैं अपनी कार से जाऊंगा या मैं वाइफ की कार से जाऊंगा, तो हमारा वहां पर क्या होगा, प्रपोजिशन चेंज हो जाएगा। अभी तक आपने क्या सुना, ट्रैवलिंग के लिए बाय, लेकिन जब हमें उस ट्रैवलिंग रिसोर्स के पहले कोई आर्टिकल यूज करना हो या किसी भी तरह का कोई क्वालिफायर यानी एडजेक्टिव यूज करना हो, तो बेटा वहां पर प्रपोजिशन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और वो प्रपोजिशन चेंज होकर क्या आएगा, या तो ऑन आएगा या तो इन आएगा। आ रहा है सही, दिख रहा है सही, है ना। तो या तो ऑन आएगा या तो इन आएगा। और हम किसके लिए यूज करेंगे बेटा, टू व्हीलर्स के लिए। किसके लिए यूज करेंगे, टू व्हीलर्स के लिए। और इन हम यूज करेंगे किसके लिए, मोर देन, है ना, टू व्हीलर्स के लिए। बात समझ में आ रही है। मोर देन टू व्हीलर्स के लिए हम क्या करेंगे, इन यूज करेंगे। ठीक है, हाँ चलो। अब देखो ये जो आपने बाय आ कार लिखा, ये लिखना बेटा क्या है, बिल्कुल गलत है। अब इसको अगर हमें सही लिखना हो कि मैं किसी भी कार से जाऊंगा, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इन आ कार, और ये लिखना क्या होगा, सही होगा। मैं लिख सकता हूं इन द कार, बात समझिएगा, कार से, और ये भी क्या होगा, सही होगा। हाँ बेटा, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। भाई बाय अगर आप यूज करेंगे तो बाय के बाद कोई आर्टिकल या एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर हमें आर्टिकल या एडजेक्टिव यूज करना ही हो तो वहां पर प्रपोजिशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जहां पर टू व्हीलर्स के लिए हम क्या करेंगे, ऑन यूज करेंगे, और मोर देन टू व्हीलर्स के लिए इन यूज करेंगे। तो अब मुझे किसी भी कार की बात करनी है तो जाहिर सी बात है हम क्या लिखेंगे, इन अ कार। या किसी खास कार की बात करनी है तो हम क्या लिखेंगे, इन द कार। या फिर अगर मुझे अपने कार की बात करनी है तो हम क्या लिखेंगे, इन माई कार। हाँ बोलो, अभी तक तुम कहां थी बिटिया। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि ट्रैवल के लिए बाय यूज करते हैं, इतनी बात समझ में आई। उस नाउन के पहले हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। अगर आपने कुछ भी यूज किया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये बात कहनी ही हो कि मैं अपनी कार से जाऊंगा, तो आखिर कोई तरीका तो होना चाहिए ना कहने का। तो उसके लिए प्रपोजिशन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मोर देन टू व्हीलर्स के लिए हम क्या करेंगे, इन यूज करेंगे, और टू व्हीलर्स के लिए क्या करेंगे, ऑन यूज करेंगे। कार में कितने चक्के होते हैं, अच्छा ये पता है। तो अब जाहिर सी बात है उसके लिए प्रपोजिशन क्या होगा, इन होगा ना। तो इसलिए मैं इन लिख रहा हूं, इन माई कार, ये लिखना क्या होगा, सही होगा। अगर मुझे अपनी वाइफ की कार बतानी हो तो हम क्या लिखेंगे, इन माई, है ना, वाइफ्स कार, ये लिखेंगे, और ये भी सही होगा। और मान लिया जाए मुझे ये कहना हो कि जो है ना अपनी बाइक से मैं जाऊंगा, तो भाई मैं क्या लिखूंगा, ऑन माई बाइक, ये लिखा जाएगा बेटा, और ये भी सही होगा। ये मैं बताना चाहूँ, ठीक है। इतना आसान से तो मैं बोल रहा हूँ आसानी से,
तब भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। अच्छा बोलो, मैं बड़ी आसानी से बता रहा हूँ कि नहीं? कोई ऐसा है, कहीं ऐसा को लग रहा है कि मैंने कोई ऐसी बात जो बीच में ऐसी कोई बात आ रही हो जिससे समझने में दिक्कत हो रही हो? ऐसी मैं बात ही नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या होमवर्क? कैसा होमवर्क? कहाँ पे होमवर्क मतलब? आप देते हैं सर यूट्यूब पे? नहीं बनवाते हैं? नहीं, वो आप करो ना। कैसे करेंगे सर? प्रैक्टिस सेट ले लो ना, मार्केट में प्रैक्टिस सेट मिलता है, वहां से प्रैक्टिस। हाँ बिटिया, आपको जोन सा एग्जाम देना है, जिस एग्जाम के लिए आप है ना अपीयर होना चाहते हो, तो उसके लिए मार्केट में प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। आपने वीडियो में नहीं डाले हैं सर? नहीं, उस पे तो अभी नहीं है। कुछ आगे 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 हो सकता है मिल जाए, आगे हो सकता है मिल जाए, ठीक है? बस आप मुझसे जुड़े रहें। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना? हाँ, अभी तक आप डाले नहीं हैं? नहीं, उस पे अभी नहीं। बनाने के बाद तो फ्रेश हो जाता है। हाँ, फ्रेश क्या, बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है? तो आप मार्केट से प्रैक्टिस से ले लो और वहां से क्वेश्चंस करो। आप क्वेश्चंस में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, है ना? ठीक है। हाँ, क्या कह रही बिटिया? सर ये पूछ रही है प्लेन किसमें आएगा? प्लेन किसमें आएगा? इन के साथ आएगा प्लेन। भाई इनका एक मतलब ये भी तो होता है कि वो कवर्ड एरिया को बताता है। इनका एक मतलब ये भी तो है कि कवर्ड लोकेशन की बात करता है। इतना तो लॉजिकली भी समझ सकते हैं। तो अब ऐसे ही मैं एक बार पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने कहा कि सर रिक्शा के लिए क्या करेंगे? हमने कहा तुम जाके पहले रिक्शा खरीद ले, रिक्शा के लिए क्या करेंगे? तो चीजें लॉजिकली भी समझना चाहिए हमें, ठीक है? चलो, तो हमने क्या सुना कि ट्रैवलिंग के लिए बाय यूज किया जाता है, ठीक? लेकिन हाँ, जब हम बाय यूज करेंगे तो उस नाउन के साथ बेटा कुछ भी यूज नहीं करेंगे। अगर हमें कोई वर्ड या कोई एडजेक्टिव यूज करना होगा तो हमारा प्रपोजिशन बेटा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जहां पर टू व्हीलर्स के लिए हम क्या करेंगे? ऑन यूज करेंगे, और मोर देन टू व्हीलर्स के लिए क्या करेंगे? इन यूज करेंगे। शायद मेरी बात समझ गए होंगे। अब देखिए, ये इन जो है हम लोगों ने टाइम में भी सुना था बिटिया, ये इन हम लोगों ने टाइम में भी सुना था, जहां पर पीरियड ऑफ टाइम को लेकर हम बात कर रहे थे फ्यूचर टेंस में। और यहाँ पर देखिए इन ट्रैवलिंग के लिए भी आ रहा है। तो एक प्रपोजिशन कई मीनिंग में यूज किए जाते हैं, ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चूंकि हमें बाय को बताना है तो बाय का और क्या क्या यूज है वो हम लोग देखें। एक तो हमने क्या सुना? ट्रैवलिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटाओ इसे। इलेक्शन वाले ने तो बिल्कुल परेशान कर रखा है। नहीं, जब तक चुनाव हो नहीं जाएगा, जब तक चुनाव हो नहीं जाएगा, ये ऐसे ही शोर शराबा चलता रहेगा। हाँ हाँ, वो जब समय आएगा तभी तो बंद होगा बिटिया, ठीक है? चलो देखो, तो बाय को और किस किस मीनिंग में हम यूज करते हैं? हाँ ठीक है, तो बाय को और किस किस मीनिंग में हम यूज करते हैं? एक तो हम लोगों ने टाइम में सुना पहले, उसके बाद हम लोगों ने ट्रैवलिंग में सुना, और उसके बाद देखिए और बाय को हम कहाँ यूज करते हैं? बाय जो यूज किया जाता है वो स्वेर यानी कसम खाने के लिए। किसके लिए? स्वेरिंग के लिए, यानी कसम खाने के लिए भी हम बाय का प्रयोग करते हैं, ठीक है? अब अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि स्वेरिंग के लिए बाय यूज ना करके बल्कि बाय की जगह पे क्या यूज कर लिया जाता है? टू यूज कर लिया जाता है। जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस लिखा, ही ऑलवेज, है ना, स्वेयर्स, है ना, टू गॉड, मान लिया जाए इस तरह से आपको लिख कर दिया जाएगा, है ना? क्योंकि बोलचाल में हम इस तरह से बोल देते हैं, he swears to God। हाँ, बात समझ रही हो? लेकिन ये लिखना बिल्कुल क्या है? गलत है। हमें ये समझना चाहिए कि जब कभी भी हम कसम खाने की बात करेंगे तो कसम के लिए हम प्रपोजिशन क्या यूज करते हैं? बाय यूज करते हैं। जब आप बाय यूज करोगे तब जाकर सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा, है ना? हाँ, बाय गॉड यानी गॉड की कसम खाना, बाय यू आपकी कसम खाना, बाय मी मेरी कसम खाना। कुछ लोग हमेशा बोलते रहते हैं, है ना, स्वेयर बाय यू, है ना, मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूं, है ना? ठीक है, इसलिए कि कसम खाने वाले को ये पता रहता है कि हम जिसकी कसम खा रहे हैं उसको लगेगा, हमें तो लगना नहीं है, तो वो झूठे ही कसम खाया करता है कि बोलो सही बात है कि नहीं? माने लोगों ने जो चीजें बनाई है, माने लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए बहुत अच्छी चीजें बना रखी है।
कि कसम भी खा रहे हैं तो उसकी कसम खा रहे हैं, और जिसकी कसम खाया जा रहा है वो खुश है कि यार ये बंदा मुझे कितना मानता है कि ये मेरी कसम खा रहा है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं कि जो कुछ होना है उसी को होना है, खाने वाले को क्या होगा। चलो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्वेर के लिए भी क्या करते हैं, बाय का यूज करते हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा बाय को हम यूज करते हैं नियरनेस को बताने के लिए। किसको बताने के लिए? नियरनेस, यानी नजदीकी की बात करता है, लेकिन ऐसा नियरनेस जहां पर क्लोजनेस हो। क्या हो? क्लोजनेस हो। जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस लिखा, जैसे आपने कहा आई कांट सिट बाय यू। कभी कभी कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, आई कांट सिट बाय यू, मैं तुम्हारे बगल में नहीं बैठ सकता। बैठना तो दूर में तुम्हें देखना पसंद नहीं करता, मैं तुम्हारे बगल में नहीं बैठ सकता। आई कांट सिट बाय यू। अब देखो यहां पर जो बेटा आपने बाय लिखा है, ये किसकी बात कर रहा है? नियरनेस की बात कर रहा है। कैसा नियरनेस? क्लोजनेस वाला। और ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। लेकिन आपने कभी सुना होगा कि नियरनेस को बताने के लिए, नजदीकी को बताने के लिए बेटा वर्ड बिसाइड भी यूज किया जाता है। आपने कभी सुना होगा? सुना है कभी? बिसाइड का मतलब भी बगल में होता है और बाय का मतलब भी बगल में होता है, लेकिन इन दोनों वर्ड का मीनिंग तो हिंदी में एक जैसा होता है, लेकिन इसके एक्सप्रेशन में बेटा क्या है? डिफरेंस है। और एक्सप्रेशन में डिफरेंस ये है कि बाय जो है वो किसकी बात करता है? क्लोजनेस की बात करता है, जबकि बिसाइड जो है वो क्लोजनेस की बात नहीं करता। बिसाइड का मतलब इस तरफ जो कुछ भी है वो मेरा क्या है? बिसाइड है, या इस तरफ जो कुछ भी है वो मेरा क्या है? बिसाइड है। बिसाइड बना ही है दरअसल बी प्लस साइड से। बी माने होना और साइड माने बगल में, यानी बगल में होना। अब बगल में तो ये जो कुछ भी है हमारे, ये बगल में है ना, इधर भी जो कुछ भी ये हमारे क्या है? बगल में है। तो बिसाइड जो है वो दरअसल क्लोजनेस की बात नहीं करता, लेकिन बाय जो है ये किसकी बात करता है? क्लोजनेस की बात करता है। क्लोजनेस का मतलब ये कि हम इस तरह से नहीं बैठ सकते जहां पर कि हमारे पहलू एक दूसरे से क्या हो जाए? मिल जाए। यानी बाय जो है बिल्कुल क्लोजनेस की बात करता है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, अब देखिए यहां पर आपने बाय को क्या सुना? नियरनेस की बात करता है, क्लोजनेस की बात करता है। अब अगर चाहे तो बाय की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? बिसाइड भी लिख सकते हैं, बस सेंटेंस का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि भाई बाय अगर आप लिख रहे हैं तो बिल्कुल पास बैठने की बात हो रही है, और बिसाइड लिख रहे हैं तो थोड़ा सा हट के बैठने की बात हो रही है, ये मतलब आएगा। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि बिसाइड ना लिख करके कभी कभी क्या लिख कर दे दिया जाएगा? बिसाइड्स लिखकर गलत कर दिया जाता है सेंटेंस को। क्या लिख दिया जाता है? बिसाइड्स लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया? हम बताएंगे ना, मतलब अभी लिखा इसीलिए कि बताना है मुझे, लिखा तो इसी के लिए है ना कि बताना है मुझे, है कि नहीं? हाँ, तो देखो बिसाइड का मतलब बेटा क्या होता है? बगल में। लेकिन बिसाइड्स का मतलब जो होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है ना, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन। क्या? इन एडिशन, अतिरिक्त, के अलावा। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इन एडिशन, अतिरिक्त, के अलावा। जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस लिखा, सपोज मैं लिखूं क्या? बिसाइड्स, है ना, बिसाइड्स अ फ्लैट आई want to construct a new one। ठीक है, यानी मेरे पास एक फ्लैट है, उसके अलावा मैं चाहता हूं कि एक और बनाऊं। अब पैसा फालतू आया तो कहीं तो खर्च होना चाहिए। नहीं, लोगों का यही होता है कि मजाक नहीं, बहुत लोगों के पास जो है पैसे खर्च करने के लिए कुछ रहता ही नहीं, तो वो क्या करते हैं? घर पे घर ही बना रहे होते हैं। एक यहाँ बना लिया, एक वहां बना लिया, रहना एक ही जगह है लेकिन 5 जगह बना लेते हैं। तो होता है, खर्च करना है तो कोई जगह तो चाहिए, और कंस्ट्रक्शन से ज्यादा अच्छी जगह कोई नहीं, उसमें खर्च बहुत होता है, लगाते रहो। चलो, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा? बिसाइड्स, है ना, अ फ्लैट आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू वन, कि एक फ्लैट होते हुए भी मैं एक दूसरा फ्लैट क्या करना चाहता हूँ? कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ, उसको बनाना चाहता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो बिसाइड्स वर्ड मैंने लिखा है बेटा, और इसका मतलब क्या हो रहा है? अतिरिक्त।
अब एग्जाम में क्या होगा कि जहां पर बिसाइड हो सकता है वहां पर क्या लिख कर दिया जाता है, बिसाइड्स, और जहां पर बिसाइड्स होना चाहिए वहां पर क्या लिख दिया जाएगा, बिसाइड लिख दिया जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, बात मेरी समझ रहे हैं। तो जब कभी भी सेंटेंस में बिसाइड या बिसाइड्स लिखकर आ रहा हो तो सेंटेंस को समझने की कोशिश करिएगा कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। अगर बगल में होने की बात कर रहे हैं, नियर की बात कर रहे हैं, तब तो बिसाइड होगा, और अगर अतिरिक्त की बात कर रहे हैं, इन एडिशन की बात कर रहे हैं सेंटेंस में, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बिसाइड्स हो जाएगा। और इसी को आपस में क्या किया जाता है, इंटरचेंज किया जाता है कि जहां पर बिसाइड होना चाहिए वहां पर क्या लिख दिया जाएगा, बिसाइड्स लिख दिया जाएगा, और जहां पर बिसाइड्स होना चाहिए वहां पर क्या लिख दिया जाएगा, बिसाइड लिख दिया जाएगा। बात कुछ पल्ले पड़ रही है, क्या नहीं पड़ा बिटिया, इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं बात सिर्फ इतनी बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि बेटा बाय हम यूज करते हैं किसके लिए, नियरनेस को बताने के लिए, नजदीकी को बताने के लिए, और उसी मीनिंग के लिए कहीं ना कहीं बिसाइड भी यूज किया जाता है। इन दोनों का मीनिंग एक जैसा होता है, बाय का मतलब भी बगल में होता है और बिसाइड का मतलब भी बगल में होता है, बस सेंस के लिहाज से थोड़ा सा एक्सप्रेशन का डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये कि बाय जो है वो क्लोजनेस की बात करता है, यानी बिल्कुल पास होने की बात करता है, जबकि बिसाइड जो है वो किसकी बात करता है, थोड़ी सी दूरी की बात करता है, यानी बगल में वो भी होगा। कभी पिक्चर हॉल गई होगी, सिनेमा हॉल गई होगी, देखा होगा सिनेमा हॉल वाले बड़े होशियार होते हैं, वो हैंड रेस्ट जो बनाते हैं वो एक ही बनाते हैं दोनों के लिए, कि हो सकता है किसी का इस हैंड रेस्ट के बहाने भी काम हो जाए, कि अकेला आया हो लेकिन साथ में दोनों जाएं। वो सिनेमा हॉल वाले बड़े चालाक होते हैं, है ना, अलग अलग हैंड रेस्ट नहीं देते हैं, वो एक ही देते हैं। तो वो जो वहां पर बैठते हैं हम, वो क्या है, बाई है, वो एक दूसरे से हम क्या है, क्लोज है। लेकिन उसी पिक्चर हॉल में, उसी सिनेमा हॉल में आपकी चेयर पे 3-4 चेयर छोड़कर भी कोई बैठा होगा, तो वो क्या है, बिसाइड है। एक्सप्रेशन का अंतर होता है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई बिसाइड बगल की बात करता है, लेकिन अब जहां पर हमें बिसाइड लिखना होता है ना, बगल में होने को बताने के लिए, वहां पर एग्जाम में क्या कर दिया जाता है, बिसाइड्स लिख दिया जाता है। तो सेंटेंस हमारा गलत हो गया, क्यों, इसलिए कि बिसाइड का मतलब बगल में होता है, लेकिन बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा, के अतिरिक्त। तो अक्सर एग्जाम में ये होता है कि जहां पर बिसाइड होना चाहिए वहां पर क्या लिख दिया जाएगा, बिसाइड्स लिख दिया जाएगा, और जहां पर अतिरिक्त की मीनिंग को बताने के लिए बिसाइड्स होना चाहिए तो वहां पर बिसाइड लिख दिया जाएगा। जैसा कि इस सेंटेंस में मैंने लिखा, बिसाइड्स अ फ्लैट, है ना, आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू वन, कि एक फ्लैट होते हुए मैं दूसरा फ्लैट कंस्ट्रक्ट कराना चाहता हूं या करना चाहता हूं, ठीक है। अब यहां पर बिसाइड्स की जगह पे अगर बिसाइड लिख दिया जाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखो बेटिया, एग्जाम में यही होता है, वर्ड्स को आपस में क्या किया जाता है, इंटरचेंज किया जाता है, ठीक है। यानी देखो, ये बिसाइड का मतलब मैं लिख दे रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, नियरनेस, नजदीकी, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, यानी हमने लिख दिया है इन एडिशन टू, इसका मीनिंग हमने लिख दिया, ठीक है। यानी इन एडिशन टू मतलब के अतिरिक्त, के अलावा, ठीक है, और बिसाइड का मतलब नियरनेस यानी नजदीकी। बात समझ में आई है या नहीं आई, मैं समझा पाया, अच्छा चलो क्या हुआ, टाइम हो जाएगा तो बता देना बेटिया, टाइम हो गया बड़ी जल्दी, हाँ 12:30 ही तो हुआ है, कुछ देर अभी कर सकते हैं कि नहीं बेटिया, कुछ देर अभी कर सकते हैं, नहीं 10 और जा सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम कहाँ भाग थोड़ी रहे, हम तो बस टाइम पूछ रहे हैं। हाँ क्या आज नहीं कर सकते, थोड़ा सा मैनेज कर, ये बाय को मैं पूरा कर दूं, बाय को पूरा कर दूं, है ना, इसको पूरा कर लिया जाए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बस बाय तक, इसे मिटाऊं, चलो। अब देखो बाय को और किस मीनिंग में हम यूज करते हैं, देखो बेटा, हम लोगों ने स्क्वायर में देखा, नियरनेस में देखा, इससे पहले हम लोगों ने टाइम में देखा, ट्रैवलिंग में देखा, 4 जगह हम लोगों ने बाय को सुना। अब बाय को और कहाँ यूज किया जाता है, बाय को यूज किया जाता है कहीं ना कहीं कंपैरिजन के लिए भी, किसके लिए, कंपैरिजन के लिए, है ना। जैसे मान लिया जाए आपने कहा इंडिया, है ना, इंडिया वोन बाय
100 रन्स। ठीक है, मैं बांग्लादेश की ज्यादा बेइज्जती करना नहीं चाहता, वो तो ज्यादा रन से हार गया था ना? मुझे उन्हें भी कुछ इज्जत देनी चाहिए, तभी तो हमें इज्जत मिलेगी। हम भी तो सेमीफाइनल में बुरी तरह हार गए थे, किससे? वर्ल्ड कप में हारे थे ना। हाँ चलो, तो दिन सबका पलटता है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पर देखो बाय जो हमने यूज किया बेटा, ये किसकी बात कर रहा है? कंपैरिजन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कंपैरिजन की। कि इंडिया जो है वो 100 रन से क्या हो गई? जीत गई। किससे? बांग्लादेश से। मान लिया जाए, हालांकि 200 से ऊपर रन से जीती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाय यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर बाय का मतलब बेटा क्या है? से है ना। अब एग्जाम में क्या होगा? इस बाय की जगह पर वो क्या लिखेगा? फ्रॉम, क्योंकि फ्रॉम का मतलब भी से होता है। या फिर बाय की जगह पर क्या लिख देगा? विद, विद का मतलब भी से होता है। तो ये सब लिखना क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट होगा। कभी टीवी स्क्रीन पे देखा भी होगा, इस तरह से लिख के आता है बाय 20 रन्स, बाय 3 विकेट्स, बाय 5 विकेट्स, देखा होगा ऐसा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ तो सही करना। चलो ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए भी हम क्या करते हैं? बाय का यूज करते हैं। ठीक है, और देखो और कहां पे बाय यूज करते हैं, इसे मिटाओ थोड़ा सा। बाय जो हम यूज करते हैं इस मीनिंग के लिए भी, गेटिंग समथिंग बाय डूइंग समथिंग, गेटिंग समथिंग बाय डूइंग समथिंग। क्या मतलब? यानी कुछ पाना कुछ करके, उस मीनिंग के लिए भी हम बाय यूज करते हैं, है ना? जैसे इस तरह से कहा जाए, ही earns some money by singing. He earns some money by singing. क्या मतलब? यानी वो गाने गाकर कुछ रुपए क्या कर लेता है? अर्न कर लेता है, कुछ रुपए कमा लेता है। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं? बाय यूज कर रहे हैं, और ये भी लिखना बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। नहीं, he earns some money by singing, यानी गा करके वो कुछ क्या कर लेता है? कमा लेता है। जैसे आप कहें किसी के बारे में, वो मुस्कुराकर मेरा गुस्सा समाप्त कर देता है, शांत कर देता है। तो किसी काम को करके कुछ हासिल करना, उसके लिए भी हम क्या करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं। ये मैं बताना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही? या फिर बाय को हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू के मीनिंग में भी। किस मीनिंग में? अकॉर्डिंग टू के मीनिंग में। और जब अकॉर्डिंग टू के मीनिंग में हम लाते हैं तो ये टाइम की बात करता है। जैसे इस तरह से कहा जाए, इट इज, है ना, 10 o'clock बाय माय वॉच, यानी मेरी घड़ी के अनुसार 10 बजा है ना? इसका मतलब क्या होगा? मेरी घड़ी के अनुसार 10 बजा है। अब ऐसे सेंटेंस में एग्जाम में क्या होगा? बाय की जगह पर क्या लिख कर दिया जाएगा? अकॉर्डिंग टू लिख कर दिया जाएगा। तो हम लोग बोलचाल में अकॉर्डिंग टू बोल देते हैं, है ना? या डेली रूटीन में हम इस तरह से अकॉर्डिंग टू यूज करते हैं, लेकिन लिटरली हमें ये समझना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू की मीनिंग के लिए हम क्या करते हैं? प्रपोजिशन यूज करते हैं, और वो क्या? बाय का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही? तो इतने सारे यूजेस होते हैं किसके? बाय के। तो आज हम लोगों ने बाय के यूजेस के बारे में बात किया। कल हम लोग दूसरे वर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही बस।